साथियों नमस्कार। आज हम एक नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत जो नर्सिंग के जो सभी सब्जेक्ट हैं, उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको हम एक एमसीक्यू के आधार पर डिस्कस करेंगे। यानी कि टॉपिक को हम एक 360 पर टारगेट करेंगे कि जिससे कि आपके एग्जाम में अगर वहां से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप उसको भली-भांति कर सको। नमस्कार बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से। इसके एमसीक्यू हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंट क्या है। दोस्तों, जब भी हम चाइल्ड का हेल्थ असेसमेंट करते हैं, उसके लिए इन दोनों फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ बच्चे की क्वांटिटी को बताता है, यानी कि क्वांटिटी, जबकि जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटी को, जैसे स्कूल में लिया जाता है ना डेवलपमेंट फीस, उसी प्रकार ये डेवलपमेंट है। अब एक क्वांटिटी है, ये हमें दिखाई देती है, यानी कि जैसे इसको मेजर कर सकते हैं, जबकि जो क्वालिटी है ये दिखाई नहीं देती, को हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि क्वांटिटी में हम क्या देखेंगे बच्चे का हाइट, वेट, जबकि जो क्वालिटी है, ये जो डेवलपमेंट देखा जाता है नर्वस सिस्टम को, जैसे बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग है, जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, विजन है, हेयरिंग है, मोटर एक्टिविटी है और उसका सोशल रिलेशनशिप्स है, ये सब डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसका फर्स्ट एमसीक्यू की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। फर्स्ट एमसीक्यू है, पहले हमें क्वेश्चन को बहुत सटीकता के साथ पढ़ना है। द एवरेज लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो न्यूबॉर्न है उसकी एवरेज लेंथ क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है 50 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न की जो एवरेज लेंथ है 50 सेंटीमीटर होती है। 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि जो एट बर्थ जो लेंथ थी उसकी 1.5 गुना 75 सेंटीमीटर हो जाती है 1 ईयर में। 1 ईयर में एवरेज लेंथ कितनी होगी चाइल्ड की? 75 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता कि जो न्यूबॉर्न की जो लेंथ है वो डबल कितने ईयर में हो जाती है, यानी कि डबल 50 से 100, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, डबल लेंथ कब हो जाती है न्यूबॉर्न की, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो 4 या 4.5 ईयर में बच्चे की जो लेंथ है वो डबल हो जाती है। इसके बाद जैसे कि 4 साल पर 100 सेंटीमीटर हो चुकी है, तो 5 ईयर पर लेंथ कितनी होगी? तो आपको 6 सेंटीमीटर पर ईयर ऐड करते हुए आगे जाना है। कब तक जाता है? अंटिल 12 ईयर तक, यानी कि 12 साल तक। अगर वो आपसे पूछ ले कभी ये कि 5 ईयर के बच्चे की एवरेज लेंथ क्या होगी, तो आपका जो राइट आंसर होगा 106 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से हम नेक्स्ट देखते हैं। एट वॉट एज न्यूबॉर्न वेट इंक्रीज टू डबल, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसका वेट डबल कितने मंथ या ईयर में हो जाता है, ये इसने यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं आपको। तो पहले हमें यह जानना है कि एवरेज वेट कितना होता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए कि न्यूबॉर्न का एवरेज वेट क्या होता है इंडिया के अंदर, तो इसका जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg से 3 kg तक, ये एवरेज नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड का वेट है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि डबल कब हो जाता है ये। जैसे कि सपोज करो अगर उसका 3 kg एट बर्थ वेट था, तो ये 6 kg कितने ईयर पर या कितने मंथ पर ये डबल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है 6 मंथ। 6 मंथ में जो न्यूबॉर्न है उसका वेट क्या हो जाता है? डबल। अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए, डबल की जगह पूछा था कि ट्रिपल कब हो जाता है, तो ट्रिपल का आपको याद रखना है 1 ईयर पर। 1 ईयर पर एवरेज वेट का कितना हो जाएगा? ट्रिपल। यानी कि अगर 1 साल का बच्चा है, अगर उसका एट बर्थ वेट था 3 kg, तो 1 ईयर पर उसका एवरेज वेट होगा 9 kg। यहां तक आपको ये डायरेक्ट सटीक है, डायरेक्ट हिट करेंगे आपके एग्जाम को, ये आपको याद रखने हैं। और अगर वो ये पूछता क्वाड्रा, यानी कि 4 गुना कब होता है क्वाड्रा, तो आप यहां पे होगा 2 ईयर, जैसे कि 12 kg। 2 साल का अगर बच्चा है तो उसका जो नॉर्मल वेट है वो कितना होना चाहिए? 12 kg। ये
इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो न्यूबॉर्न है उसका वेट कुछ दिनों में, शुरुआती कुछ दिनों में कितने परसेंट तक लॉस होता है। तो आपको याद रखना है 10% लॉस होता है शुरुआती कुछ दिनों में, 2 से 7 दिन के बीच में। उसके बाद चाइल्ड रीगेन करने लगता है। करीब 10 दिन तक बच्चे का वेट लॉस होता है। 10 दिन के बाद बच्चा फिर से रीगेन करने लगता है, 10% लॉस हो जाता है। 10% यानी कि जैसे 3 kg है तो 3 kg का 10% बच्चे का वेट लॉस होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे बच्चे में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लूज होने लगता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वेट कम होता है। तो 10% आपको याद रखना है, 10% लॉस होता है शुरुआती के 10 दिन के अंदर बच्चे की, ये नॉर्मल है। उसके बाद बच्चा रीगेन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट बर्थ द रेशो ऑफ द हेड एंड चेस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज। यहाँ पर रेशो की बात करी है कि हेड और चेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या रेशो होता है उन दोनों का। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है, चेस्ट सरकमफ्रेंस वो हमेशा हेड जो सरकमफ्रेंस है उससे 3 सेंटीमीटर लेस होता है। यानी कि हेड, जैसे कि नॉर्मल जो सरकमफ्रेंस है, नॉर्मल न्यूबॉर्न की हम बात करते हैं एट बर्थ, नॉर्मल जो हेड सरकमफ्रेंस है वो उसकी जो साइज है वो होती है 30 से 35 सेंटीमीटर हेड की। और चेस्ट सरकमफ्रेंस अगर सपोज करो कि 33 सेंटीमीटर है, तो चेस्ट सरकमफ्रेंस होगा उस चाइल्ड का 30 सेंटीमीटर, यानी कि 3% लेस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा बी आंसर, 3:1। हेड 33 सेंटीमीटर, चेस्ट 30 सेंटीमीटर, यानी कि 3% लेस होता है एट बर्थ। लेकिन ये दोनों जो सरकमफ्रेंस हैं कब इक्वल हो जाते हैं, तो एट बर्थ के 1 ईयर के बाद। 1 ईयर के बाद जो हेड और चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, और 1 ईयर के बाद चेस्ट सरकमफ्रेंस का साइज बढ़ता है कंपैरिजन हेड सरकमफ्रेंस के। तो आपको यहाँ से 2 तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चेस्ट और हेड का न्यूबॉर्न का रेशो क्या होता है, दोनों जो सरकमफ्रेंस हैं वो कब कितने ईयर पे इक्वल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में कभी भी जब भी हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है तो बहुत ही आसानी से उसे हमें बहुत सटीकता के साथ हमें पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा है कि एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल द नेक। यानी कि बच्चा किस एज में जो नेक कंट्रोल पूरी तरह सीख जाता है, कंप्लीट नेक कंट्रोल सीख जाता है, यानी कि नेक को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है 3 मंथ, 1.5 मंथ, 5 मंथ और नन ऑफ द दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों 5 मंथ। 5 मंथ में बच्चा नेक को कंट्रोल करना पूरी तरह सीख जाता है। 5 मंथ में शुरुआत करता है बच्चा जो नेक को कंट्रोल करना। जैसे कि हम जब भी बच्चे को लिफ्ट करेंगे तो हल्का सा शुरुआत करने लगता है 6 वीक से, यानी कि 1.5 मंथ से, और कंप्लीट काफ़ी हद तक वो कंप्लीट कर लेता है 3 मंथ तक। लेकिन उसका हल्का स्लाइड हेड डाउन होता है 3 मंथ में। लेकिन कंप्लीटली जो नेक कंट्रोल है वो 5 मंथ में करता है, ये याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वॉट एज डज द चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग विदाउट सपोर्ट। क्वेश्चन को बहुत आसानी से सटीकता के साथ पढ़ना है, बिल्कुल सही, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो चाइल्ड सिटिंग विदाउट सपोर्ट पूरी तरह किसी के उसको मतलब इंडिपेंडेंट बैठता है किस एज में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है 7 to 8 मंथ। 7 to 8 मंथ में चाइल्ड विदाउट सपोर्ट के वो आसानी से बैठता है, किसी की वो सपोर्ट नहीं लेता। तो हमें ये देखना है बच्चों कि 6 to 7 मंथ में क्या करता है। 6 to 7 मंथ में भी बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठता है, लेकिन अपना सपोर्ट लेके रखता है वो हैंड का सपोर्ट लेगा। जैसे जब भी वो बैठेगा तो अपने हैंड को आगे वो टच करके रखेगा फर्श पर। तो 7 to 8 मंथ में बिल्कुल आराम से स्टेडी सीधा आराम से बैठेगा। लेकिन 6 से 7 मंथ में वो सपोर्ट लेता है अपने हैंड का। और जो 9 to 10 मंथ है
इसमें क्या करता है बच्चा, टर्न अराउंड टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आसपास पड़ा हुआ है तो अपनी वो मूवमेंट इधर लेफ्ट या राइट करेगा, ऑब्जेक्ट की ओर वो टर्न करता है। 4 to 5 मंथ, इसमें क्या होता है बच्चा आसानी से बैठ जाता है लेकिन उसको सपोर्ट चाहिएगा पिलो का, पिलो का वो सपोर्ट के साथ वो बैठ जाता है। लेकिन तो इसका जो राइट आंसर था बच्चों वो था 7 to 8 मंथ। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विदाउट सपोर्ट चाइल्ड कितने मंथ में बैठता है तो 7 to 8 मंथ। साथ ही हमें इसके कुछ और एक दो पॉइंट और हमें याद रखना है कि बच्चा कितने मंथ पर सेल्फ इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल 12 से 13 मंथ पर जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो जाता है। 13 से 15 मंथ का याद रखना है बच्चों, 13 से 15 मंथ में चाइल्ड इंडिपेंडेंट वॉक करने लग जाता है, इंडिपेंडेंट वॉक करने लग जाता है 13 से 15 मंथ में। 12 से 13 मंथ में वो स्टैंड होने लग जाता है किसी का भी सपोर्ट लिए, विदाउट सपोर्ट लिए, सॉरी विदाउट सपोर्ट के। 12 से 13 मंथ में वो आराम से खड़ा होगा बच्चा। 13 से 15 मंथ में बच्चा वॉक करने लग जाता है विदाउट सपोर्ट के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट एज डज द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड मोनोसिलेबल, यानी कि मोनोसिलेबल बल शब्द। जैसे मोनोसिलेबल शब्द क्या होते हैं, जैसे पा, का, दा, इस प्रकार के जो शब्द हैं बच्चा किस मंथ में बोलना शुरू कर देता है? 9 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 4 मंथ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 6 मंथ में बच्चा मोनोसिलेबल्स शब्द बोलने लग जाता है, जैसे पा, का, दा, ना, ऐसे इस प्रकार के। अगर ये यहाँ पे होता बाई सिलेबल्स, बाई होता बाई, तो इसका जो राइट आंसर होता वो होता 9 मंथ। 9 मंथ में जैसे बच्चा जैसे दादा, पापा, इस प्रकार के वो वर्ड बोलने, शब्द बोलने लग जाता है। 12 मंथ में बच्चा 1 से 2 वर्ड पूरी तरह बोलने लग जाता है, जैसे मीनिंगफुल, 1 से 2 वर्ड्स कैसे होंगे मीनिंग से, जैसे पानी, दूध, इस प्रकार के वो शब्द बोलने लग जाता है। 4 मंथ में बच्चा लाफ करने लगता है, जब से जैसे लाउडली लाफ करना सीख जाता है। 4 मंथ का बच्चा लाउडली लाफ करना भी सीख जाता है। 3 मंथ का बच्चा एक जैसे म्यूजिकली साउंड निकालता है। 3 मंथ का बच्चा म्यूजिकली साउंड निकालेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मोनोसिलेबल्स शब्द बच्चा किस एज ग्रुप में करता है। बाई सिलेबल्स का भी आ सकता है कि बाई सिलेबल्स बच्चा किस एज ग्रुप में बोलने लग जाता है। तो याद रखना है 6 मंथ और 9 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी ऑप्शंस का दोनों विशेष याद रखना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वॉट एज द चाइल्ड रिकॉग्नाइज द मदर, कि चाइल्ड मदर को कब, किस एज में रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। अपना आइडिया लगाइए किस एज में बच्चा अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है, रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है, स्टार्ट नहीं सीख जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों 3 मंथ। 3 मंथ का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पूर्ण रूप से रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। जब भी माँ उसके आसपास अराउंड में होती है तो उसको देख के बच्चा बहुत ही हैप्पी महसूस करता है। अब 1 मंथ में क्या करता है, जब भी 1 मंथ का क्या होता है कि बच्चा अगर 1 मंथ का है, जब भी माँ बच्चे से बात करती है, मदर टॉक करती है बच्चे से, तो उसको क्लियरली स्टडी, मतलब एक पूरा इंटेंसिटी के साथ बच्चा उसकी ओर देखता है और कोई मूवमेंट नहीं करता, यानी कि देखता है। तो और 2 मंथ की बात करें तो अगर कोई भी जैसे एनीवन, कोई भी अगर बच्चे से बात करता है, बच्चे से बात करता है तो बच्चा 2 मंथ का होता है वो स्माइल पास करने लग जाता है, यानी कि बच्चा सोशल स्माइल के, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सोशल स्माइल चाइल्ड कब से शुरुआत करता है तो 2 मंथ से। याद रखना 2 मंथ से सोशल स्माइल की शुरुआत कर देता है। 3 मंथ में वो मदर को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। और 6 मंथ में की बात आती है तो 6 मंथ में याद रखना है कि चाइल्ड अपनी इमेज को मिरर में देख के इंजॉय महसूस करता है, बात करता है, स्माइल करता है। और 6 मंथ से बच्चा में एक और ऐड हो जाता है, ये करता है एंजाइटी भी बच्चे में डेवलपमेंट होने लगती है। जब कुछ अजनबी को देखता है तो बच्चा चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है, शुरुआत कर देता है।
तो 6 मंथ में याद रखोगे, 6 मंथ में बच्चे में एंजाइटी, जैसे पूछ लिया जाए कि बच्चे में एंजाइटी का डेवलपमेंट कब होता है, तो 6 मंथ से। मदर को रिकॉग्नाइज 2 मंथ से। सोशल स्माइल पूछ लिया जाए तो, सॉरी, मदर रिकॉग्नाइज 3 मंथ से। सोशल स्माइल पूछ लिया जाए तो 2 मंथ। और 1 मंथ का मदर, 1 मंथ का जो चाइल्ड है वो मदर को पूरी एक इंटेंसिटी के साथ देखता है जब भी माँ उससे बात करती है। इसके साथ साथ हम कुछ इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, इस प्रकार के प्रश्न है कि जो 1 ईयर का जो चाइल्ड है वो सिंपल क्वेश्चनों को समझने लगता है। 1 ईयर के चाइल्ड से जैसे जब हम बात करेंगे तो वो सिंपल क्वेश्चनों को समझने लगता है। जैसे कि हम उससे पूछेंगे कि वेयर इज योर बॉल, तो अपना वो अपने आइडिया, अपने इशारों से वो बात करना या हमें वो समझाना शुरुआत कर देता है कि 1 ईयर के चाइल्ड से। तो जब भी हम चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमें अच्छा करना है तो बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा उनसे बात करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ एक्टिविटी करना, तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत शानदार होगा। एक बार इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा गया था कि बच्चा अपने जो लेफ्ट और राइट हैंड है उसमें डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो कब से उनको पहचानने लग जाता है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो ये याद रखना कि अबाउट अप्रॉक्स 4 ईयर का जो चाइल्ड होता है वो अपने लेफ्ट और राइट को जानना सीख जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था जैसे कि बच्चा मिमिक्री मिमिक्री किसकी करेगा, पेरेंट्स की। बच्चा मिमिक्री करना कब शुरुआत कर देता है, यानी कि जैसे कि अगर मदर कोई काम कर रही है तो उसी को वो बच्चा रिपीट करता है, जैसे कि क्लीनिंग करना, कोई डस्टिंग करना। तो इस प्रकार के जो मिमिक्री करता है बच्चा, तो वो शुरुआत कर देता है 18 मंथ से। जैसे कि अगर मदर कपड़े धो रही है तो उसी में वो अपना कपड़े धोना शुरुआत कर देता है। अगर मदर झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू लगाना शुरुआत कर देता है। तो इसे बोलते हैं मिमिक्री, यानी कि चाइल्ड मिमिक्री की शुरुआत किस एज ग्रुप से कर देता है, तो वो करता है 18 मंथ से। ये सब एक नॉर्मल, एक हेल्दी चाइल्ड के मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था और ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।